हल्द्वानी के बनभूलपुरा का दंगा तो हमने देखा ही होगा। 8 फरवरी को जिस तरह से हल्द्वानी में बनभूलपुरा में दंगा भड़काया गया अब्दुल मलिक द्वारा और उसके बेटे अब्दुल मोहित द्वारा, जो कि मुख्य आरोपी इस दंगा भड़काने में बताए जा रहे हैं। जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, जिस तरह से आगजनी की गई, पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई, बसों और कारों में आग लगा दिया गया, वो नजारा तो हमने फरवरी में देखा होगा। उस नजारे को देखने के बाद अब धामी सरकार का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। वो बड़ा एक्शन क्या है वो भी आपको बताएंगे। धामी सरकार ने जो दंगों में हुए नुकसान पर अब धामी सरकार एक सख्त एक्शन लेगी। वसूली के लिए बनेगा एक नया और सख्त कानून, जो दंगों में हुए नुकसान को लेकर, जो दंगों में हुए जितने भी जान माल के और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान होगा उसकी वसूली को लेकर एक अब नया कानून धामी सरकार बनाने जा रही है। दंगा, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें, जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की जो भरपाई है उसका जो कानून है वो सोमवार यानी कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित होगा। आपको बता दें कि इस कानून के तहत जो संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो घटना के दिन बाजार मूल्य के आधार पर उपद्रवियों से की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान जो भी लोग विरोध करते हैं, उस प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति हो या किसी की निजी संपत्ति हो या फिर सरकारी संपत्ति हो, उस संपत्ति का जो नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए यह कानून अब उत्तराखंड में लाया जाएगा। जिस तरह से हल्द्वानी में जब विरोध प्रदर्शन हुआ, जब उस अवैध मदरसे को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम पहुंची, तो विरोध प्रदर्शन पहले नारेबाजी की गई महिलाओं और बच्चों को आगे कर उसके बाद पत्थरबाजी की गई, जानबूझकर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, पुलिस वालों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। यहां तक कि नैनीताल की डीएम ने कहा था कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने तक की कोशिश की गई, थाने को आग लगाने के लिए। और रात भर ये दंगाई पूरे शहर में घूमकर, बनभूलपुरा क्षेत्र में घूमकर दंगा फैलाते रहे, जिसके कारण हल्द्वानी में धारा 144 और कर्फ्यू लगाना पड़ा रात को 9 बजे से। उन सभी की इस तरह की घटनाएं जो होती हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करते हैं या सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये जो कानून है, जो वसूली का कानून है, दंगा के टाइम पे वसूली का कानून, ये धामी सरकार अब लाने जा रही है। इस कानून के तहत आपको बता दें कि उपद्रवियों से जो तय समय के भीतर जो नुकसान हुआ है उसकी 100% भरपाई की जाएगी। इसके अनुसार आपको बता दें कि जो वसूली की जाएगी वो बाजार के दर पर की जाएगी, यानी कि बाजार में जो भी नुकसान हुआ होगा उस समय का जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से की जाएगी। मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है 10 साल पुरानी, उसकी कीमत उस समय 4 लाख थी, लेकिन दंगाई उसे आज आग लगाते हैं तो उस गाड़ी की कीमत आज के रेट के हिसाब से ही वसूली जाएगी। ये अब सख्त कानून आने वाला है। तो अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डर जो दंगाइयों के बीच में बैठा हुआ है, जो उपद्रवियों के बीच में इस समय डर उत्तराखंड पुलिस का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बैठा हुआ है, वो डर इस समय और दुगना हो जाएगा जब ये कानून आ जाएगा। तब किसी भी दंगाई की या किसी भी पत्थरबाज की हिम्मत नहीं होगी कि जिस तरह से बनभूलपुरा में जो 8 फरवरी को उन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए उस दंगे में, यहां तक कि नगर निगम के कर्मचारी भी उस दंगे में घायल हुए, पुलिस के कर्मचारी भी उस दंगे में घायल हुए और पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। इस तरह का काम अब कोई भी दंगाई नहीं करेगा। अभी तक इस हल्द्वानी दंगे में बता दें आपको कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भी गिरफ्तार हो चुका है। उसका बेटा अब्दुल मोहित, दोनों जो बाप बेटे फरार चल रहे थे, आशंका जताई जा रही थी कि कहीं नेपाल ना भाग गए हों, कहीं बांग्लादेश ना भाग गए हों। उन आशंकाओं पे विराम लगाते हुए जब पुलिस की टीम ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से पकड़ा, उसके बाद इस अब्दुल मलिक जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे दंगे भड़काने का, जो कि अपना वो बगीचा कहता था कि मलिक का बगीचा था, जिसका काम यही था कि वो सरकारी संपत्तियों को, चाहे वन विभाग की संपत्ति हो, चाहे रेलवे की संपत्ति हो, उनको कब्जा कर उन पे अवैध निर्माण कर चाहे अवैध मदरसा बनाए या अवैध नमाज स्थल बनाए या अवैध कब्रिस्तान बनाए, इन सब चीजों का निर्माण करके तब जाके वो रोहिंग्यास को या जो बाहर के जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है उनको 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में वो जमीनें बेचता था। उन जमीनों को कब्जा करने के लिए वही जब 2 एकड़ की जमीन पर सरकार की नजर पड़ी, नगर निगम की नजर पड़ी कि अवैध जमीन पर जो नजुल भूमि है इस पर अब्दुल मलिक ने कब्जा कर रखा है, उसको नोटिस भेजा और एक सुनियोजित तरीके से प्री प्लान्ड पूरा जो प्लान था कि किस तरह से छतों के ऊपर पत्थर रखे गए, छतों के ऊपर से पत्थर बरसाए गए, महिलाओं और बच्चों को आगे करके उन पुलिस वालों को और उन बुलडोजर को रोका गया और उसके बाद उन पर पत्थरबाजी की गई, घरों के अंदर से पत्थर चले। फिर उसके बाद उन्होंने आगजनी की, पूरे शहर में दंगा भड़काया, पूरे शहर को आग लगाने की कोशिश की और यहां तक कि जब पुलिस थाने में पहुंचे, पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर कर, जहां वहां पर महिला पुलिस कर्मियां भी थी, उनके भी हाथ को फ्रैक्चर आया है। पुलिस थाने को घेर कर उसके अंदर जब पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, उनके अंदर पुलिस थाने के अंदर भी पत्थरबाजी करने की कोशिश की। पुलिस थाने के आसपास जो नगर निगम की और पुलिस की गाड़ियां थी उनको आग लगाई गई।
यहाँ तक कि पुलिस थाने तक को आग लगाने की कोशिश की गई और अगर 10 या 15 मिनट में वहां पर बैकअप नहीं आता तो शायद उस पुलिस थाने में आग भी लग जाती और वहां पर जो पुलिस वाले थे वो जिंदा भी जल जाते। पुलिस ने 16 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया। 73 लोगों से ज्यादा अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोहित फरार चल रहा था। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, उसके नाम का लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया ताकि वो विदेश ना भाग सके। उसके नाम के पोस्टर भी चिपका दिए गए नेपाल बॉर्डर तक ताकि वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल ना भाग सके। पुलिस की 11 टीमों ने 280 ठिकानों पर छापे मारी अब्दुल मलिक की तलाश में। पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल खंगाल दी कि कहीं ये जो पूरा हल्द्वानी का हिंसा था ये प्री प्लान तो नहीं था। उसके बाद पुलिस ने उसको जब दिल्ली से गिरफ्तार किया तो 12 दिन की उसको पुलिस रिमांड में भेज दिया गया और उसके 5 दिन बाद उसके बेटे अब्दुल मोहित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो नया कानून आ रहा है जो दंगों में नुकसान पहुंचाएगा सरकारी संपत्ति को या चाहे किसी भी निजी संपत्ति को पहुंचाएगा, उसके लिए अब धामी सरकार एक नया और सख्त कानून ला रही है। वसूली का कानून है जो ये आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित होगा, उसके बाद विधानसभा में रखा जाएगा और ये कानून बन जाएगा। इसके बाद किसी भी दंगाई की हिम्मत नहीं होगी कि वो जो भी विरोध प्रदर्शन करते समय या किसी निजी संपत्ति या किसी की सरकारी संपत्ति पर आंख उठा के भी देख सके या पत्थर उठाकर भी देख सके। अब किसी भी दंगाई के या किसी भी पत्थरबाज के हाथ में ये सब नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।